ये कह रहा है कि ए पार्ट में इसका है 1 लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 3, यही है ना। तो ये वाला पार्ट तब हो जाना चाहिए। यस सर, ये इजी है। यस सर। क्योंकि अब इसमें क्या, ए लेस देन इक्वल टू x, मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, a लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ x लेस देन इक्वल टू b। x बिलोंग्स टू क्या लिखा जाएगा, माइनस बी कॉमा माइनस ए यूनियन ए कॉमा बी डायरेक्ट। तो आप यहाँ चाहो तो x माइनस 2 को y मान के कर सकते हो, बट उसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिखो। देखो x माइनस 2 बिलोंग्स टू क्या लिखेंगे, माइनस 3 कॉमा माइनस 1 यूनियन माइनस 3 कॉमा माइनस 1 यूनियन फिर क्या करेंगे आप 1 कॉमा 1,3। तो आप चाहो तो माइनस 2 को इधर ले जाओ, तो माइनस 2 को इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, देखो ये माइनस 3 प्लस 2 ये माइनस 1, फिर माइनस 1 प्लस 2 1 यूनियन 2 प्लस 1 3 एंड 3 प्लस 1, दिस इज द आंसर। ओके, गॉट इट। यस सर। यस सर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, the question gone। इसका जो बी पार्ट है कह रहा है कि 0 लेस देन मॉड ऑफ x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 5। तो मैंने क्या बताया था कि देखो मॉड को 0 से इक्वेट कराया है ना, तो कोई फायदा नहीं है, आप सिर्फ इस पार्ट पे काम कर लो। सो मॉड ऑफ x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 5 कर देंगे। तो प्रॉपर्टी क्या था, ये याद करो सब लोग, मॉड ऑफ x लेस देन इक्वल टू a था, मॉड ऑफ x लेस देन इक्वल टू a था, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, माइनस ए। माइनस ए। कोई ज्वाइन नहीं कर पा रहा है क्या, माइनस ए लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू ए। यहाँ पर अब क्या कर देंगे हम, माइनस 5 लेस देन इक्वल टू एक्स माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 5 कर देंगे। इस 3 को इधर लाओ, सो माइनस 5 प्लस 3 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 5 प्लस 3। तो अब यहाँ पर क्या आ गया, माइनस 2 लेस देन इक्वल टू एक्स minus 2 less than equal to x less than equal to 8। Any problem in this question? Any problem here? Please tell me no. नो सर। नो सर। Okay, now next। ये ग्रुप पे इतना हलचल क्यों हो रहा है, तुम लोग ज्वाइन नहीं कर पाए क्या अभी तक। क्वेश्चन नंबर सी, मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस मॉड ऑफ 2x माइनस 3। आई थिंक ये उन लोगों को अभी तक नहीं समझ में आएगा जो लोग FR09 में है। मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस मॉड ऑफ 2x माइनस 3 इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1। सो अभी जो लोग नए हैं या जो लोग नहीं पता है, एक चीज आप याद कर लो, यहाँ पर नोट कर लो आप लोग, यदि मॉड ऑफ x माइनस a प्लस मॉड ऑफ x माइनस b इक्वल टू मॉड ऑफ a माइनस b होता है, आज पढ़ाया था क्लास में, क्या आज क्लास में पढ़ाया था, टेल मी यस और नो। यस सर, पढ़ाया था। यस सर, पढ़ाया था। तो मॉड ऑफ x माइनस a प्लस मॉड ऑफ x माइनस b इक्वल टू a माइनस b, तो क्या मैं ऐसा कुछ पढ़ाया था कि x बिलोंग्स टू a कॉमा b हो जाएगा, पढ़ाया था ना। यस सर। ओके, समझ गए बात। सर इससे पहले भी से भी कर सकते थे। उसके पहले मेथड नहीं करेंगे, ठीक है, आसान मेथड ना, हमारा काम क्या है, अपग्रेड करना अपने आप को। तो यस सर। ये ज्यादा फास्ट मेथड है ना, मतलब हम लोग यस भी सर। शॉर्टकट के सिंगुलैरिटी पहुंच चुके हैं, उसके बियॉन्ड कुछ नहीं होता है। अब इसके ओके शॉर्टकट सर। क्या हो सकता है मेरे को बताओ। तो पहले ये देखो कि आपका जो राइट हैंड साइड है क्या वो a माइनस बी के फॉर्म में है कि नहीं, चेक करो देखो। यस सर। यस। है कि नहीं बताओ तो फटाफट, पक्का है माइनस बी के फॉर्म में। सर बी को हमें इक्वेट करना पड़ेगा। एक सेकंड रुक जाओ, हो जाएगा सर 2x माइनस 3 को a मानना पड़ेगा। एक सेकंड, इसको मैं कई तरीके से कर सकता हूँ, क्या रुको देखो, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या है ना, प्रॉब्लम क्या है ना कि यहाँ पे 2x लिख दिया गया है, यहाँ पे क्या लिख दिया गया, पर हो जाएगा होने को तो मैं इसको दो तरीके से कर दूंगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि बेस्ट तरीका मैं क्या बताऊँ, ये तो फास्ट तरीका है, देखो इस तरीके से करता हूँ मैं।
देखो यहाँ पे मैं x माइनस 2 लिखा, ये 2x है ना, ये 2x है, क्या इसको मैं x प्लस x माइनस 3 कर सकता हूँ? जस्ट चेक इट। यस यस सर। सर। x प्लस, अब ये हो गया मॉड ऑफ x माइनस, मैं दो तरीके से करूंगा, आप लोग टेंशन मत लो। ये पहले एक मैंने मेथड 1 कर दिया, ठीक है, दैट इज मेथड 1। सो यहाँ पर ये x माइनस 2, क्या मैं इसको अब x माइनस, देखो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? जस्ट चेक इट, माइनस कॉमन ले लिया तो x माइनस 3 माइनस x हो गया, ठीक है। अब जो आप देखो, क्या ये a माइनस बी, ये आपका a2 बन गया और ये आपका पूरा का पूरा b बन गया। अब देखो तो क्या ये a माइनस बी पढ़ाया था आप लोगों को आज की, या तो a माइनस बी बने या मॉड ऑफ b माइनस a बने, कोई फर्क नहीं पड़ता है। या तो मॉड ऑफ a माइनस बी बने या मॉड ऑफ b माइनस a बने, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों सेम चीज है। अब देखो तो ये क्या बन रहा है, क्या ये a माइनस बी बन रहा है क्या? चेक इट, a के प्लेस में 2 डाला माइनस, मतलब ये वाला पार्ट जो है 3 माइनस एक्स, आई थिंक ये x माइनस 1 आ रहा है क्या? मतलब ये वाला चीज आपका a माइनस बी बन रहा है, जो अंदर में x माइनस 1 लिखा हुआ है, ये क्या बन रहा है? a माइनस बी बन रहा है कि नहीं? टेल मी। यस सर। यस सर बन रहा है। यस सर बन रहा है। ओके, तो अब ये बन रहा है, तो मैंने ये पढ़ाया था आप लोगों को, थ्योरम क्या पढ़ाया था कि यदि मॉड ऑफ x माइनस a प्लस मॉड ऑफ x माइनस b इक्वल टू मॉड ऑफ a माइनस b बनता है, तो x बिलोंग्स टू a कॉमा b आता है। लेकिन ये आता कैसे है? ये लिखा जाता है x माइनस a इंटू एक्स माइनस बी लेस देन इक्वल टू 0 लिखा जाता है। देखो x माइनस a इंटू एक्स माइनस बी आप लेस देन इक्वल टू 0 लिखोगे और उसके बाद साइन स्कीम प्लॉट करोगे, यहाँ पे a डालोगे, यहाँ पर b डालोगे, तो ये प्लस माइनस और ये प्लस बन जाएगा। आप लेस देन इक्वल टू 0, तो अब ये इंटरवल आप चूज कर लोगे। ये बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, तो अब यहाँ पर कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा। देखो आपने इसको x माइनस a मान लिया, प्लस ये x माइनस, ये पूरा का पूरा आपने क्या मान लिया? b मान लिया। तो आपने देखा कि x माइनस a प्लस एक्स माइनस बी जो है वो a माइनस बी बन रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होना चाहिए? ये पूरा का पूरा आपका x माइनस a मतलब x माइनस 2, और ये पूरा का पूरा होल एक्सप्रेशन मतलब x माइनस 3 माइनस एक्स, मतलब ये 2x माइनस 3 पूरा का पूरा, ये 2x माइनस 3 ये लेस देन इक्वल टू 0 हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे आप साइन स्कीम ड्रॉ कर लो, तो ये 2 मिल जाएगा और यहाँ पर ये 3/2 मिल जाएगा, ये पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो दिस इम्प्लाई हम क्या लिखेंगे? 3/2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 2, और आप इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, 3/2, 2 भी लिख सकते हो, ठीक है। सो जो एक्चुअली अब शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट बताया गया किसी किसी प्रॉब्लम में काम करता है, बट ये बेसिक था ना कि यदि मॉड ऑफ x माइनस ए प्लस मॉड ऑफ x माइनस बी इक्वल टू मॉड ऑफ a माइनस बी होता है, तो ये तो आएगा ही, लेकिन ये आएगा कहाँ से? जब x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी आप लेस देन इक्वल टू 0 करोगे। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि थोड़ा सा आपको वर्क करना पड़ा। यहाँ पे x माइनस 2 प्लस ये 2x माइनस 3 था, आपको थोड़ा सा स्प्लिट करना पड़ा क्योंकि आपको ये चाहिए था। तो मैंने क्या देखा, 2x माइनस 3 को मैं x प्लस एक्स माइनस 3 लिखता हूँ, लेकिन हमारा एम होना चाहिए हमेशा माइनस के फॉर्म में लिखना। तो फिर यहाँ पर मैंने x माइनस, ये x माइनस 3 में तो मैंने माइनस कॉमन लिया, तो 3 माइनस एक्स हो गया। अब यहाँ पे आपका ये जो पार्ट हो गया, ये वाला a हो गया और ये वाला आपका b हो गया। तो आपने क्या देखा कि अब x माइनस ए प्लस एक्स माइनस बी, ये वाला क्या बन रहा है? मॉड ऑफ a माइनस बी बन रहा है। ये कब पॉसिबल है? जब इस वाले फैक्टर का प्रोडक्ट और इस वाले पूरे का प्रोडक्ट लेस देन इक्वल टू 0, x माइनस 2 2x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0 हो जाए, फिर आप उसको वेबी कर्व मेथड से कर लेंगे। देखो ये तो एक अप्रोच था ही, एक इसका और भी अप्रोच है। ये देखो इसमें कुछ बच्चों को दिक्कत हुआ होगा क्योंकि वो शायद प्रॉपर्टी नहीं पढ़े अभी, और जिन बच्चों को प्रॉपर्टी पढ़ा चुका उनको समझ में आ गया होगा, ठीक है। लेकिन जिन लोगों को नहीं समझ में आया है, पेशेंस रखें थोड़ा सा, उनकी क्लास में कल हो जाएगा। एक मेथड इसका और भी है, आप इसको चाहो तो एक और मेथड से भी कर सकते हो। देखो क्या मैंने ये कल प्रॉपर्टी डिस्कस की थी, जरा चेक करो कि मॉड ऑफ यस सर, यही है, मॉड ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस वाई। हाँ, ये मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस माइनस वाई।
यस एक सर ये आप कर था, चुके हैं। यहाँ पर ये माइनस लगा दिया था मैंने। ये डिस्कस करी थी क्या कि यदि मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई होता है तो कंडीशन क्या आया था। जो लोग न्यू सर कमर एक्स हैं, जिन लोगों को नहीं पढ़ाया गया है, वो थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे। देखो यहाँ बताया था कि राइट में क्या है पॉजिटिव और लेफ्ट में क्या है निगेटिव, मतलब दोनों के साइन को मल्टीप्लाई कर दो। तो पॉजिटिव और निगेटिव को मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट क्या होगा बताओ तो फटाफट। निगेटिव होगा। नेगेटिव होगा। दोनों के साइन को देखना है पॉजिटिव और निगेटिव, तो x इंटू वाई लेस देन इक्वल टू 0 लिया जाता है। आई थिंक यहाँ पे ज्यादा आसानी से हो जाएगा। मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई, यहाँ पर प्लस साइन आया और यहाँ पर माइनस साइन आया, दोनों का प्रोडक्ट देख लेंगे, निगेटिव आ रहा है तो दिस इंप्लाई एक्स इंटू वाई लेस देन इक्वल टू 0। अब जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको इस पे फिट करोगे आप तो देखो क्या बनेगा। ये मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 प्लस मॉड ऑफ 2x माइनस 3 इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 लिखा हुआ है। आप मान लो कि ये पूरा का पूरा आपका x है और ये पूरा का पूरा y है। आप देखो कि क्या इस वाले फैक्टर को, जो राइट हैंड साइड में जो आपका फैक्टर दिख रहा है, क्या इसको आप x माइनस वाई के फॉर्म में लिख सकते हो। देखो ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं x माइनस वाई के फॉर्म में लिखने का। मतलब x माइनस 2 माइनस ये 2x माइनस 3, तो x माइनस 2 और ये हो रहा है ये आपका माइनस 2x प्लस 3 हो रहा है। आप यहाँ देखो x माइनस 2 यहाँ पर आपका बन जाएगा 1 माइनस एक्स बनेगा। आप इसको x माइनस 1 भी लिख सकते हो बिकॉज मॉड ऑफ a माइनस बी इक्वल टू मॉड ऑफ b माइनस ए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब तुम लोग जानना चाहोगे कैसे, देखो a माइनस बी है ना, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो तो b माइनस ए हो जाएगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ये सबको बात समझ में आ रहा है क्या? देखो a माइनस यस सर फिर माइनस कैंसिल तो माइनस कॉमन लिया तो b माइनस ए का ये मॉड, और निगेटिव हो या पॉजिटिव मॉड क्या बन जाता है, ये बन जाता है। तो a माइनस बी इक्वल टू बी माइनस है, यहाँ पर इसको आप मॉड ऑफ मतलब 1 माइनस एक्स को x माइनस 1 लिख सकते हो। मतलब ये हुआ कि जो राइट वाला फैक्टर है ना वो अल्टीमेटली मॉड ऑफ x माइनस वाई के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो ये कब होगा, जब x इंटू आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, मतलब x माइनस 2 इंटू 2x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0 होगा। बाकी काम क्या है, साइन स्कीम है। क्वेश्चन नंबर डी, तो मॉड ऑफ x माइनस क्या कर रहा है, ये कितने रो का आया आंसर इसका बताओ तो फटाफट। x माइनस 3 x प्लस 1, ये किसी ने किया ट्राई किया था आंसर तो आया Yes, था sir. सर, पता नहीं सही है नहीं है। आंसर नहीं आया था, ठीक है कोई बात नहीं। अच्छा बताओ, मॉड ऑफ x लेस देन इक्वल टू a है तो क्या माइनस a लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू लिखा जा सकता है? टेल मी यस और यस Yes, सर sir. सर यही किया था। माइनस 1 लेस देन इक्वल टू x माइनस 3 अपॉन x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 1 कर दो। इसके बाद यहाँ पर आपको दो इनइक्वालिटी सॉल्व करनी पड़ेगी। एक इस पार्ट को सॉल्व करोगे और फिर इस पार्ट को सॉल्व करोगे और दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे। दोनों क्या ले लेंगे, इंटरसेक्शन। चेक कर लेते हैं कैसे। सर ऐसे ही किया था। ठीक है, आंसर नहीं आया था क्या? सबका आंसर नहीं आया था, किसी सर किसी ये का नहीं आया था? पता था कि सर, सही है टैली कि गलत करना। है। सर चेक करना है एक बार आंसर। यस बाकी सर लोग बताएं। आकृति, अनुप्रिया, दिशा, आप लोग बताएं। खुशबू, आंसर तो आंसर माइनस तो आ गया इंफिनिटी टू था। माइनस सर 1 आया आंसर था। आ गया। सर Yes, आ sir. गया था आंसर। ठीक है। यस अब माइनस थोड़ा- इंफिनिटी टू ऐसा माइनस। ऐसा लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन रह गया ना, ऐसा लग रहा है क्या? थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन रह गया है। यस सर, थोड़ा थोड़ा सा कंफ्यूजन हाँ, रहा। उसको दूर कर देते हैं, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। सो माइनस 1 लेस देन इक्वल टू x माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 1, ये हो गया। और यहाँ पर x माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 1 कर दिया। देखो आप लोगों को एक बात चल रहा है क्या कि सारा गेम क्या है, वेवी कर्व का है। ये पूरा इनइक्वालिटी है, ये क्या है, वेवी कर्व का ही तो बेस्ट है। सो जिसका sir. वेवी कर्व स्ट्रॉन्ग है ना, उसकी इनइक्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं है। बस थोड़ा सा क्या है, ये कहीं कहीं स्प्लिट करने वाला टेक्निक, कहीं प्लस माइनस मल्टीप्लाई करने वाला टेक्निक। सो हाँ, अब जिस आई थिंक जब से मैं आप लोग क्वेश्चन दे रहा हूँ ना, मैं देख रहा हूँ बहुत लोगों को कि एटलीस्ट बेबी कर्व मेथड बहुत लोग एकदम मास्टराइज हो चुके हैं, मतलब दे आर रेयरली डूइंग एनी मिस्टेक्स एंड ऑलमोस्ट ऑल ऑफ यू, बहुत लोग कम ही गलती करते हैं। सो दैट इज अ वेरी गुड थिंग एंड कीप दिस स्पिरिट अप। चलो इसको करते हैं पहले। तो यहाँ पर क्या है कि x माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 1, देखो माइनस 1 लेस देन इक्वल टू है तो क्या मैं ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1 कर सकता हूँ क्या? जस्ट टेल मी, कर सकता हूँ ऐसा? यस सर
तो अब ये -1 को तुम क्या करो, राइट में लेके चले आओ, तो फिर ये x माइनस 3/x प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है? जस्ट टेल मी। यस सर। सर ठीक है, तो पहले इसका मैं साइन ड्रॉ कर लेता हूँ, बाद में आगे देखता हूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना था, सबको पता है। यस Now, Yes, x sir. minus 3, यदि यहाँ पर एलसीएम लोगे तो x माइनस 3 एलसीएम लो तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, x प्लस 1 बनेगा। तो x माइनस 3 प्लस x प्लस 1 अपॉन ये x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और फिर मैं इसको ऐसे रखता हूँ। इसके बाद ये x प्लस x क्या हो गया, ये 2x, ये माइनस 3 प्लस 1 क्या बन गया, -2 अपॉन x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बाकी का काम क्या है, यहाँ पे साइन स्कीम ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर क्रिटिकल ये 2x माइनस 2 आ रहा है ना, तो क्या मैं इसको आगे ऐसे एक्सटेंड कर सकता हूँ क्या? देखो, तो ये 2 कॉमन ले लूंगा मैं, यस सर, यही किया था। 2 कॉमन लेके हटा दो तो x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या आया, एक तो -1 आ गया और एक 1 आ गया। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, आपको चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो किस किस पॉइंट को आप क्लोज करोगे और किस किस पॉइंट को ओपन रखोगे? एनी आइडिया? सर सर -1 ओपन ओपन कर रखेंगे। ये वाला इंटरवल लेंगे और -1 को ओपन, और उसके बाद इसको मैं क्लोज कर दूंगा। दैट्स इट। ये पहले वाला काम कर दिया मैंने, अब इसको काम कर लेते हैं। देखो, x माइनस 3 अपॉन x प्लस 1 -1 लेस देन इक्वल टू 0। नाउ सो x माइनस 3 इसको यहाँ पे क्रॉस कर लो, एलसीएम ले लो, तो ये माइनस ऑफ x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0। आगे देख लेते हैं इसको। यहाँ से x और x कट जाएगा क्या, ऐसा कुछ लग रहा है? ये आई थिंक ये देखो, Yes, ये sir, कट माइनस जाएगा। ऑफ x और सर ये कट जाएगा। ये -1 और ये -3 क्या बन जाएगा, ये -4 -4 अपॉन x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0 है कि ग्रेटर देन है? ठीक है, ऐसा है। अब आप लोगों को मेरा पसंद तो पता ही है कि मेरे को ये -1 अच्छा लगेगा नहीं। यस सर। तो क्या करूंगा, इसको हटा दूंगा मल्टीप्लाई करके। आप चाहो तो पूरा 4 को हटा सकते हो, नो इश्यू, क्योंकि 4 का यहाँ पे कोई रूल खास रहा नहीं गया है। ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो क्या कोई सोल्यूशन आएगा यहाँ पे? लग तो नहीं रहा है कुछ आएगा। क्रिटिकल पॉइंट क्या मिला यहाँ पर, -1 मिला ना, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आया, तो हम ऐसे ले लेंगे। हाँ, आएगा, सोल्यूशन आएगा, डोंट वरी। अब दोनों को कंबाइन करो, तो दोनों को कंबाइन करने का तरीका क्या है, एक सिंगल लाइन ड्रॉ करेंगे, -1 ड्रॉ करेंगे, फिर यहाँ पे 1 ड्रॉ करेंगे। ये कह रहा है कि -1 से छोटा, और ये कह रहा है 1 से बड़ा क्लोज करते हुए, और ये कह रहा है कि -1 से बड़ा। बताओ तो कॉमन इंटरवल क्या आया, क्या ये कॉमन कहलाएगा? चेक इट। All Yes, natural sir. numbers. ऑल रियल नंबर। Natural. ओहो, कौन है ये? पूछ दिस सर guy। आप ये वाली वीडियो यूट्यूब पे डालेंगे क्या? हाँ, डालेंगे। सर 1 क्लोज से लेके इंफिनिटी क्या तक। हुआ? इट्स आर पॉजिटिव एक्सेप्ट। अरे 1 टू इन्फिनिटी ना, 1 Sir, to 1 1 to infinity। 1 क्लोज्ड इंफिनिटी हाँ, तक। हो गया, फिनिश्ड। चलो आगे बढ़े फिर, आगे बढ़े फिर। Yes, यस sir. सर। Yes. क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फाइंड द डोमेन ऑफ f(x) इक्वल टू 1 अपॉन रूट ऑफ x माइनस मॉड ऑफ x, 1 माइनस रूट ऑफ, ओके शो इसका डोमेन निकालना है। तो क्या कंडीशन बताओ तो फटाफट, ये डिनोमिनेटर में है क्या? जस्ट टेल मी। यस सर, ग्रेटर देन 0। तो क्या होना Yes, sir. चाहिए? ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। x माइनस मॉड ऑफ x ग्रेटर देन 0। तो क्या ये पॉसिबिलिटी है, ऐसा हो सकता है क्या? जस्ट चेक इट। नहीं सर, कभी भी क्या नहीं। रियली में ऐसा हो पाएगा? नहीं सर। नो सर। ये हो पाएगा ऐसा? नो सर। चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। मान लो x को मैंने पॉजिटिव ले लिया, x को 2 ले लिया, तो क्या 2 ग्रेटर देन मॉड x पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। मतलब यदि मैंने x को 2 ले लिया, आप नंबर देख के आपको पता करना पड़ेगा कि यदि आपने क्या किया, यहाँ पे x को 2 ले लिया, तो 2 ग्रेटर देन मॉड ऑफ 2, क्या ये पॉसिबल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। नो। x आप पॉजिटिव लो, x को नेगेटिव लेके देख लो, x को -2 लेके देख लो, तो -2 ग्रेटर देन मॉड ऑफ -2, सो -2 ग्रेटर देन 2, क्या ये पॉसिबल हो पाएगा? नहीं नो हो। सर। मतलब किसी भी No, केस sir. में होल्ड ही नहीं कर पाएगा। तो क्या लिखूंगा मैं, x बिलोंग्स टू नल सेट लिख सकता हूँ। Null set.
Yes, क्या sir. x बिलोंग्स टू नल सेट लिख सकता हूँ क्या? Yes, sir. ठीक है, तो ये Yes, दूसरा sir. क्वेश्चन कैंसिल हो गया। इसका ए पार्ट हो गया। इसका बी पार्ट क्या कह रहा है कि एफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स। वंस अगेन आप सेम कंडीशन अप्लाई करो, एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0। अब चेक करो तो क्या ये पॉसिबल हो पाएगा? यस सर, हो सकता है। ये हो सकता है कब पॉसिबल होगा? सपोज करो आपने x को 0 लिया, x को 0 लिया तो 0 प्लस 0 ग्रेटर देन 0 तो फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। आपने x को निगेटिव लिया, मान लो -2 ले लिया, तो -2 प्लस मॉड ऑफ -2 ग्रेटर देन 0, False, ये भी false है। ये Yes, sir, भी ये भी गलत false है, स्टेटमेंट सिर्फ positive। है। -2 प्लस मॉड ऑफ -2 ग्रेटर देन 0 गलत स्टेटमेंट है। चलो x को पॉजिटिव लेके देखते हैं, x को 2 ले लिया तो 2 प्लस मॉड ऑफ 2, ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है ना। मतलब यस सर। इस फंक्शन का डोमेन क्या लिया जाना चाहिए? जस्ट टेल मी। सर आर पॉजिटिव ले सकते हैं। पॉजिटिव रियल नंबर 0, Yes, sir. 0 से infinity. इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. लोगों को समझ में आया Yes, कि नहीं sir. आया? किसी को डाउट है इसमें? हो सर। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एफ एक्स इक्वल टू क्या लिखा है यहाँ पे? 1 माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, ये लिखा है। अंडर रूट 1 माइनस, इसको तुम ऐसे लिख सकते हो क्या? चेक करो तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, क्या ये x माइनस 3 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है? जस्ट चेक इट। क्या Yes, ये sir. x माइनस 3 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है? तो क्या ये अंडर रूट 1 माइनस, क्या इसको मॉड ऑफ x माइनस 3 लिखा जा सकता है? जस्ट थिंक। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ये हो गया मॉड ऑफ x माइनस 3। क्या करूं मैं अब इसके आगे? व्हाट हैपेंड? Sir, वे भी सर इस पूरी इक्वेशन को greater ग्रेटर than देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रख देते हैं। एक मिनट वेट करो, बस सबका डाउट ले रहा हूं मैं यहाँ पे। ओके, नाउ यहाँ पे देखो, पूरी इक्वेशन को रेंज फाइंड कर रहा है ना। क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है? क्वेश्चन में क्या पूछा है? रेंज पूछा है कि डोमेन पूछा है? रेंज पूछे सर। Sir, range पूछे। The range. तो रेंज यदि हम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देंगे तो मेरे को क्या आ जाएगा? डोमेन चला आएगा। बट मैं आप लोगों को एक टेक्निक बता रहा हूँ। देखो, इसको y मान लो, तो एक बात होता है कि y रूट से स्टार्ट हो रहा है। y किससे रूट से स्टार्ट हो रहा है क्या? तो y Yes, sir. ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये पहला हो गया क्या? y ग्रेटर देन Yes. इक्वल टू 0, फर्स्ट वन। नाउ अब मैं यहाँ पे क्या करूँ? आप लोग याद करो एक बात तो फटाफट, कि क्या मैं पहले इसका डोमेन निकालना बहुत मस्ट है। बिना डोमेन के आप सॉल्व करोगे आपका आंसर गलत चला आएगा। पर डोमेन निकाल लो, तो डोमेन के लिए क्या करोगे? 1 माइनस मॉड, देखो इंटरेस्टिंग है ये क्वेश्चन भी, इंटरेस्टिंग होगा और आसानी से आंसर भी आएगा। 1 माइनस मॉड ऑफ x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऐसा लिख सकते हैं क्या? सो 1 ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 3, ये भी लिख सकते हैं। सो मॉड ऑफ x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 1, यहाँ तक ठीक है? Yes, sir. यस सर। अब ये प्रॉपर्टी देखो, मॉड ऑफ x लेस देन इक्वल टू a, दिस इंप्लाई माइनस a लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू a। सो मॉड ऑफ x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू a, तो यहाँ पर -1 लेस देन इक्वल टू x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 1 कर दिया। इस -3 को इधर ले जाओ, सो -1 प्लस 3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1 प्लस 3। अब -1 प्लस 3 क्या हो गया? 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 4, ये इसका डोमेन आ गया। मतलब यहाँ पर हमने इसका डोमेन भी फाइंड कर लिया। एनी डाउट? डोमेन में किसी को प्रॉब्लम? No, sir. नो सर। नो सर। No, अब sir. हमें इसका रेंज फाइंड करना है, तो क्या करें? ठीक है, क्या मैंने आप लोगों को मॉड ऑफ x माइनस a का ग्राफ पढ़ाया था? याद करो तो कुछ। क्या मॉड ऑफ, सारे बैच पढ़ाया था मैंने, क्या मॉड ऑफ x माइनस a का ग्राफ कुछ ऐसा आया था क्या? चेक इट। Yes, sir. पॉइंट क्या था? Yes, तो sir. यहाँ पर जो आपको रेंज फाइंड करना है, किसका फाइंड करना है? रूट ऑफ 1 माइनस मॉड ऑफ x माइनस 3। वेरी इजी। सी, यहीं पे ड्रॉ कर रहा हूं मैं। हमारे पास y क्या है? 1 माइनस मॉड ऑफ x माइनस 3। आप क्या करो? पहले मॉड ऑफ x माइनस 3 को प्लॉट करो। देखो तो जरा कि मॉड ऑफ x माइनस 3 ग्राफ कैसे बनेगा? क्या ऐसे बनेगा? 3 पे। हाँ, कहाँ से स्टार्ट होगा? स्टार्ट कहाँ से होगा? स्टार्ट कहाँ से होगा? 3 से स्टार्ट होगा ना? 3 over 0. 3 से स्टार्ट होगा।
नहीं 3 से स्टार्ट होगा, डोंट वरी। अच्छा, आपको इसको कन्फाइन करना है 2 से 4 में, मतलब जो ये तो पूरा तक माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक फैला हुआ है ना, तो आपको इस ग्राफ को कन्फाइन करना है 2 से 4 में। तो यहाँ पर एक आपका पॉइंट ये 2 हो गया और यहाँ पर एक आपका पॉइंट 4 हो गया। बस आप चेक कर लो कि 2 पर और 4 पर इसकी वैल्यू क्या आ रही है। इसमें 2 पुट करो तो 2 पुट करोगे तो क्या आएगा, जस्ट टेल मी। सर -1 मॉड आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे 1 मिलेगा, और 4 पुट करने पे क्या आ रहा है, ये भी 1 ही आ रहा है। 1 आ जाएगा। आप देखो अब यहाँ पे सिंपल सी बात है, आप देखो कि 2 से 4 में इस मॉड ऑफ x माइनस 3 की मिनिमम वैल्यू क्या है और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, जस्ट चेक इट। 0 to 1। हाँ सर 0 to 1 है। 1 लेंगे, 0 to 1 लेंगे। 2 से 4 में मॉड ऑफ x माइनस 3 की जो मिनिमम वैल्यू है वो 1 है, सॉरी मतलब क्या है, आप उस फंक्शन को आगे छाट लो, यहाँ से क्या करो, छाट लो इस तरह से। देखो ये 2 हो गया, ये आपका 3 है और ये 4 है। अपने डोमेन में इस फंक्शन को देखो, जो आपका डोमेन है ना, उस डोमेन के अंदर में इसको देखो। तो डोमेन के अंदर में क्या देखो, ये मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो हम क्या किया कह सकते हैं, आगे कर लेता हूँ मैं, कि 0 लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 1 कहा जा सकता है क्या, अंडर द गिवन डोमेन। जस्ट चेक इट, अंडर द गिवन डोमेन क्या मैं 0 से 1 तक बोल सकता हूँ इसको, यस सर। यस सर। कर सकता हूँ, लेकिन एक्चुअली हमको यहाँ तक पहुँचना है ना, वी हैव टू रीच अप टू हियर। तो क्या करो, यहाँ पे देखो, ये हमको लाना है, हमको ये लाना है 1 माइनस मॉड ऑफ x माइनस 3। ये कैसे आएगा, इसको क्या करो, माइनस से मल्टीप्लाई करो, जैसा जैसा पूछ रहा है वैसा वैसा करो। आप माइनस से मल्टीप्लाई करो, तो माइनस से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी चेंज होती है। टेल मी यस और नो। यस सर। क्या माइनस के मल्टीप्लाई sir. करने पे इनइक्वालिटी चेंज, सो -1 लेस देन इक्वल टू माइनस x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0। अब 1 ऐड कर दो, तो 1 ऐड करोगे तो 1 माइनस 1 इधर हो जाएगा, फिर ये 1 माइनस मॉड ऑफ x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 1 हो गया। ये क्या आ गया, 0 लेस देन इक्वल टू 1 माइनस मॉड ऑफ x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 1। इसका रूट ले लो, तो रूट लोगे तो 0 का रूट तो 0 ही रहेगा। ये पूरा का पूरा ऐसे, और रूट ऑफ 1 आ गया, मतलब 0 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू 1। तो आपका इस फंक्शन का रेंज क्या आया, 0,1 आ गया क्या, जस्ट चेक इट। सर आपने इनइक्वालिटी तो चेंज ही नहीं करी। चेंज नहीं किया था मैंने, कहा नहीं चेंज किया। देखो 0 लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 1 था ना, हमें Yes, यहाँ कर पर दीजिए। माइनस डाला था, तो मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो 1 क्या बन गया, देखो -1। आप ऐसे भी लिख सकते थे, आप ये कह रहे हो ना कि आपने ऐसे क्यों नहीं लिखा, ऐसे लिख देते। तो वही बात हो गया, आप मैंने इसको घुमा के लिख दिया, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस दिस ग्रेटर देन इक्वल टू -1। तो फिर -1 लेस देन इक्वल टू दिस लेस देन इक्वल टू 0, दोनों सेम बात हुआ ना। फिर इसमें 1 ऐड किया है, तो आपने 1 ऐड किया, तो 1 माइनस 1 लेस देन इक्वल टू, यहाँ पर 1 आ गया, इधर भी 0 प्लस 1 1 रह जाएगा। अब ये 1 माइनस 1 क्या है, 0 है, सो 0 लेस देन इक्वल टू 1 माइनस मॉड ऑफ x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 1। 0 ले, अब इसका रूट ले लो, तो 0 to 1 आ गया। अब बताओ इसमें किसी को डाउट है, मैं आगे बढ़ूं फिर, क्या इसमें किसी को डाउट है या फिर आगे बढ़ा जाए। सर आगे सर। चलो आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 है, तो मैं करने को तो कर दूंगा, लेकिन कुछ लोग हैं जिनको नहीं समझ में आएगा, बट एक क्वेश्चन मैं कर दे रहा हूँ यहाँ पे, मॉड ऑफ x माइनस a प्लस मॉड, इसका तो मैं आज ही क्लास में करा चुका हूँ। जस्ट बताओ तो इसका रेंज क्या होगा, जो लोग आज क्लास अटेंड किए थे, जिनके बैच में हुआ है ये। यस सर, c minus a to infinity। हाँ, ये मिडिल वाले को हाइड कर देना है, तो इसका रेंज। सर आप थोड़ा पहले बताते तो सर केसेस नहीं बनाने पड़ते सुबह। कोई बात नहीं, अब तो जैसे चल रहा है मैनेज करना पड़ेगा, अब क्या करें। c माइनस, अच्छा सर। मान लो यही बात मैं अभी बता रहा हूँ, F09 मान लो, तो अब उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर वो कम बोलेंगे सर मैं, हमको पता ही नहीं है। अच्छा सर। दैट कि बैचेस थोड़े बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया। अब किसका किसका डाउट है, चलो ये देखो, ये किसने सेंड किया, यहाँ पे ये हो गया था क्या सबका। अब इसके बारे में लोग पूछ रहा है कि ये वाला कैसे होगा। देखो मॉड ऑफ
mod x माइनस 1 माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये क्वेश्चन है। ये सबने ट्राई किया, सबका आंसर आया क्या? आया था सर। चलो जिसका सर आ आंसर गया था। पता पढ़ाया था तुम लोगों को कि mod ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू a है। यदि mod ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू a है तो x लेस देन इक्वल टू माइनस a और x ग्रेटर देन इक्वल टू a होता है। ये बात मैं लिखवा चुका हूँ क्या? जस्ट टेल मी यस और नो। यस सर। जी सर। ठीक है, आप यहाँ पे देखो, ये जो है x के प्लेस पे क्या है, ये पूरा का पूरा आप इसको x के प्लेस में ले लो। सो mod ऑफ x माइनस 1 माइनस 5 लेस देन इक्वल टू माइनस 2 और mod ऑफ x माइनस 1 माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लिखा जाएगा। अब यहाँ देखो, mod ऑफ x माइनस 1 माइनस इस 5 को इधर लाओ तो ये लेस देन इक्वल टू क्या बन गया, 5 और ये 2 क्या बन गया, 3 3 बन गया। और यहाँ पे क्या होगा, mod ऑफ x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू ये 7 बन 7 गया ना। यहाँ तक किसी को इशू है? फिर से इसको हाँ, स्प्लिट सर। कर देंगे, फिर से प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, माइनस a लेस देन इक्वल टू mod ऑफ x लेस देन इक्वल टू, सॉरी क्या लिख रहा हूँ मैं, mod ऑफ x लेस देन इक्वल टू a तो माइनस a लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू a होता है ना। तो क्या यहाँ पर माइनस 3 लेस देन इक्वल टू x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 3 हो जाएगा? जस्ट चेक इट। माइनस 3 लेस देन इक्वल टू x माइनस 1 लेस Yes, देन sir. इक्वल टू 3 होगा। यस सर। ये माइनस 1 को मैं क्या कर दूं, लेफ्ट राइट कर दे रहा हूँ। सो ये माइनस 3, ये माइनस इधर आ गया, प्लस 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 3 प्लस 1। चलो यहाँ पे आगे करता हूँ मैं। यहाँ पे ये माइनस 3 प्लस 1 कितना बना, माइनस 2 बना क्या? टेल मी। यस सर। यस सर। लेस देन इक्वल टू x, ये 3 प्लस 1 कितना बना, 4 बना। सो माइनस 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 4। मतलब अभी तक मैंने क्या किया, इस वाले पार्ट को सॉल्व कर लिया, ये लेफ्ट वाले पार्ट को मैंने क्या किया, सॉल्व कर लिया। अब मैं राइट वाले पार्ट को सॉल्व करूंगा। सो वंस अगेन यहाँ पर ये वाला प्रॉपर्टी यूज होगा, mod ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू a है ना, यहाँ पर क्या यूज होगा, x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू माइनस 7 और x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 7। तो यहाँ पर x लेस देन इक्वल टू माइनस 1 को इधर लाओ, तो माइनस 1 को आप लेफ्ट से राइट में ले जाओगे तो क्या बन जाएगा, ये माइनस 7 होगा। और x ग्रेटर देन इक्वल टू, फिर माइनस 1 को इधर लाओ तो ये 8 हो जाएगा। ये सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जस्ट टेल मी। यस सर। तो क्या अब इसको ऐसे लिखा जा सकता है, x बिलोंग्स टू, चेक इट, लेस देन इक्वल टू माइनस 7 है ना, तो माइनस इन्फिनिटी से माइनस 7 यूनियन ग्रेटर देन इक्वल टू 8 आ गया। सो 8 कॉमा इन्फिनिटी। यहाँ तक ठीक है कि डाउट है इसमें अभी तक? यहाँ ठीक तक है सर। ठीक है कि डाउट है? टेल मी। सर वो पीछे -6 होगा। हाँ यस सर, -7 -6 होगा। कैसे -6 होगा? अच्छा ये -6 होगा, सॉरी ये आपका हो गया -6। तो यहाँ पर भी अब क्या लिखेंगे, यहाँ पे ये -6 लिख देंगे। अब तो यहाँ पर क्या बन गया, ये x बिलोंग्स टू, ये -2,4 बन गया और ये बन गया। तब दोनों कंबाइन करोगे तो आंसर क्या होगा? देखो सबसे छोटा वाला इंटरवल कौन है, ये सबसे छोटा है तो आप इसको पहले लिखो। इसके बाद बड़ा वाला इंटरवल ये है तो यूनियन -2,4 लिखो और फिर सबसे बड़ा इंटरवल ये 8 कॉमा इन्फिनिटी। एनी इशू टिल नाउ? टिल नाउ सर क्लोज्ड ओपन, हम्म, सर क्लोज्ड ओपन इंटरवल गलत हो गए। सर इंटरवल क्लोज क्यों करेंगे? इक्वल टू भी लगाया क्या कहीं? अच्छा इक्वल टू, यस Yes, सर, sir. इक्वल टू है। ठीक है, कर दो इंटरवल। इस तरह से ये क्वेश्चन क्या हो गया हमारा, सॉल्व हो गया। ये क्लोज कर देंगे, यहाँ पे ये अब क्लोज होगा और यहाँ भी ओपन, क्लोज, ये क्लोज और ये ओपन। सो -2 से 1 और फिर ये 8 to infinity। इज द पॉइंट क्लियर नाउ? सर क्लास एंड होने में 30 मिनट्स रह गए, क्या? 30 सेकंड रह गए क्लास एंड होने में। हाँ तो सर 4 आएगा वहां पे सर, -2 से 4। ठीक है, लिखा है ना बस। ठीक है, सो लेट द क्लास एंड, विल स्टार्ट अगेन, डोंट वरी।